आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन का एक नया शीर्षक जिसका नाम है संप्रेषण का महत्व। और इसी के साथ क्या है, हम संप्रेषण के कार्यों के बारे में क्या है संक्षेप में जानेंगे। तो देखिए संप्रेषण का क्या महत्व है और ये क्या भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संप्रेषण के महत्व को जानने से पहले क्या है, इसे हम 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला आपका आ जाएगा व्यक्तिगत संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में और आपका भौतिक संदर्भ में। ठीक है, तो अब ये इनमें कैसे भूमिका निभाता है तो उसके विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। देखिए हम जो क्लास आपको बना रहे हैं, हमने आगे क्लास में आपको टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा दिया है। ठीक है, और कम्युनिकेशन की भी दो तीन क्लासें बन चुकी हैं। तो सारी चीज़ जो है वो सिर्फ मेन जो चीज़ें जो की पॉइंट है वही लिखे जा रहे हैं, है ना। और वो लिखे क्यों जा रहे हैं, जो परीक्षा क्या है निकट आ रही है, तो क्विक रिवीजन के लिए है क्या है, ये हम सारी क्लासें प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। ठीक, तो हमारा उद्देश्य यही है कि संक्षेप में आपको बेहतर नॉलेज दें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए संप्रेषण के महत्व हम 4 भागों में बांट लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया व्यक्तिगत संदर्भ। तो व्यक्तिगत संदर्भ के अंतर्गत कौन सी बातें इसमें कही गई हैं तो उनके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि यह ज्ञान के लिए विषय वस्तु उपलब्ध कराता है। जो कम्युनिकेशन है वो ज्ञान के लिए क्या है, विषय वस्तु उपलब्ध कराता है। भाई कैसे कराता है, मैंने आपको बात कई बार कही है कि संप्रेषण क्या है, भावों की अभिव्यक्ति दूसरे के समक्ष, संप्रेषण ही तो कहलाएगा। हम अपनी बातों को दूसरे के समक्ष कैसे पहुंचा रहे हैं, संप्रेषण के माध्यम से तो पहुंचा रहे हैं। अब हमें कोई ज्ञान चाहिए, किसी से कोई चीज़ हमें सीख रहे हैं तो किसके माध्यम से सीख रहे हैं, कोई हमें बात बता रहा है तो हम वो क्या कम्युनिकेशन ही तो कर रहा है हमारे साथ, तो उसके माध्यम से क्या है हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा क्या है, यह सफलता के लिए मार्ग का निर्धारण करता है। संप्रेषण क्या होता है, सफलता के लिए क्या है, मार्ग का निर्धारण करता है। यानी कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो वो क्या है अपने बच्चों की सफलता देखने चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हें कैसे वो प्रोत्साहित करेंगे, कैसे वो प्रोत्साहित करेंगे, बोलकर ही तो प्रोत्साहित करेंगे। तो उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो प्रेरित करना है कि उन्हें कौन सा कार्य करना चाहिए, कैसे अपनी सफलता को प्राप्त करना है, तो मार्ग का जो निर्देशन है वो किसके माध्यम से होगा, संप्रेषण के माध्यम से। मैं आपको फिर से बार बार यही बात कह रही हूँ, संप्रेषण कुछ अलग नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी क्या है, कम्युनिकेशन ही है। आप कमेंट करते हो, उसका रिप्लाई हम दे रहे हैं, वो कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, अपने भावों की अभिव्यक्ति, चाहे वो आपको आदेशात्मक रूप में भाव हो कोई, आप चाहे प्रेम से के कोई भाव हो, स्नेह के कोई भाव हो, या आपके आर्थिक संबंधी कोई भाव हो, तो जो आपकी भावों की अभिव्यक्ति है एक दूसरे के साथ, वो संप्रेषण ही कहलाएगा। ठीक, अब देखिए यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। बिल्कुल, अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार बना रहे हो, व्यवहार किससे दर्शाता है, आपकी बातों से, तो देखिए आपके व्यक्तित्व भी निखर के आता है। तो कहा जाता है देखिए ये व्यक्ति कितना प्रतिभाशाली है और कितना कहते हैं ना प्रभावशाली है ना, सबसे अच्छे से बात करता है। तो कहते हैं ना उसकी एक पहचान अलग बनती है। कैसे बनती है, जब हम किसी से अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तब क्या है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो निखर कर आता है। अगला बिंदु देखें, यह व्यक्ति को सामाजिक बनाने में सहायता करता है। बिल्कुल, जब वो व्यक्ति क्या है सबसे कम्युनिकेट अच्छे से करेगा तो उसके सामाजिक संबंध जो होंगे तो अच्छे ही तो होंगे। वो हर व्यक्ति से अच्छे से बात कर रहा है तो उसकी पहचान अच्छी बनेगी ना। तो यही बात कही गई है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, मनुष्य को सामाजिक बनाता है। हम किसी से बात ही ना करें तो क्या कोई समाज में आपकी पहचान होगी। हम किसी की बात को सुन ही नहीं रहे हैं, ना हम कोई बात कर रहे हैं, गुमसुम से बैठे हैं, तो कम्युनिकेशन कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। जब एक दूसरे से बातचीत ही नहीं हो रही तो हम अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि दूसरा भी हमारी बात को सुनेगा, है ना। तो जो कम्युनिकेशन का महत्व है कि सामाजिक बनाने में कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक संदर्भ में देखें, यह समाज में परिवर्तन लाने में सहायक है। बिल्कुल, देखिए कम्युनिकेशन के माध्यम से हमें विद्वानों के विचार कैसे प्राप्त होते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से होते हैं। वो अपने विचारों को हमारे सामने प्रदान करते हैं और क्या क्या गलत है क्या क्या सही है उनके बारे में देखते हैं। तो क्या है, इस जो छात्र होते हैं उनमें उचित और अनुचित जो चीज़ें हैं उनकी समझ आने लगती है, क्या उचित है क्या अनुचित है, किससे क्या है हमारे समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा, किससे क्या है हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें क्या है समाज में परिवर्तन लाती हैं। तो ये किसके माध्यम से आता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से।
अगला बिंदु देखें, यह समाज में व्यक्ति को शिक्षित कर कार्य करने में उसे समर्थ बनाता है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन, हर कार्य में कम्युनिकेशन चाहिए। आप एक छोटा शब्द भी बोल रहे हो ना किसी से, वो भी एक कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, ठीक है। और शिक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण ही है कि बिना कम्युनिकेशन के कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका शिक्षण संस्थान हो। टीचर हमें पढ़ा रहा है, हम उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। तो इससे क्या है, जो व्यक्ति है वो क्या है, शिक्षित हो जाता है और क्या है, वो अपने कार्य की ओर अग्रसित होता है। यह आकस्मिक कार्य प्रणाली में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए संप्रेषण क्या होता है, कभी कभी क्या है, अचानक से कोई कार्य आ जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे करना है, किसके माध्यम से करना है, क्या पद्धति हमें लगानी है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, आपके कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। आप देखिए मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में तो ये व्यक्ति की वृद्धि के लिए अच्छा पर्यावरण उपलब्ध कराता है। अब देखिए इसमें बात क्या कही गई है, अगर हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे सभी व्यक्ति सभ्य हैं, तो देखिए व्यक्ति की मानसिक चेतना बहुत जल्दी विकसित होगी। अगर आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ का संप्रेषण कैसे नकारात्मक है, यानी कि उसमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है हर जगह, ठीक है, तो क्या बच्चा सीखेगा, नहीं सीखेगा। तो उसकी जो क्षमता भी है ना सीखने की, वो कहीं दब जाती है। तो देखिए व्यक्ति के व्यवहार में अच्छा संप्रेषण होना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप देखिए कि, और पहली बात, जो व्यक्तित्व का निर्माण वो परिवार से बनता है। अगर परिवार की सोच अच्छी होगी, सकारात्मक होगी, तो बच्चे का जो माइंड है वो डेवलप अपने आप ही होगा। क्यों होगा, कि उसके यहाँ पे जो मम्मी पापा हैं, जो भाई बहन हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, तो उनका प्रभाव वो बच्चे पे पड़ेगा। अब बच्चा जब कॉलेज में जाएगा, जिससे उसकी दोस्ती होगी, तो उसका प्रभाव टीचर्स और प्लस उसके दोस्तों पर पड़ेगा। तो इससे क्या है, एक पर्यावरण का निर्माण होगा। तो देखिए पर्यावरण जो होता है तो वो घर से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर घर में ही पर्यावरण अच्छा है, सब एक दूसरे की इज्जत दे रहे हैं, तो बच्चा आगे जाके सबको इज्जत देगा। अगर घर में ही क्या है, कलेश होती रहती, तो उसका व्यवहार भी कलेशी टाइप का हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो संप्रेषण इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। अगर मम्मी पापा बच्चों के सामने कोई अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, तो बच्चा भी कोई अपशब्द नहीं सीखेगा। यही बात भाई बहन अपने भाइयों को अच्छा सिखा रहे हैं, तो बच्चा भी अच्छा सीखेगा। अब जब भाई बहन ही उल्टी चीज़ें सीख रहे हैं, तो क्या जो उनके छोटे भाई बहन है वो अच्छी चीज़ सीख लेंगे। वो देखेंगे जब ये ही ऐसी बातें कर रहे हैं तो हम भी करें, है ना। तो वातावरण का होना आवश्यक है, और किसके माध्यम से होगा, हमारे संप्रेषण के माध्यम के, कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम उसे प्रदर्शित कैसे कर रहे हैं दूसरों के सामने। तो अच्छा वातावरण उपलब्ध कराना किसके अंतर्गत आता है, मनोवैज्ञानिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। यह समूह में मनोबल को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। जब कोई ग्रुप में कार्य किया जाता है और कभी कोई परेशानी आती है, तो क्या है, अगर कोई व्यक्ति अच्छे से कम्युनिकेट कर ले उनसे और उनको प्रेरित करे, आगे बढ़ाए, उनके मनोबल को बढ़ाए, तो देखिए कैसे जोश आता है, आता ही नहीं आता है। पहले ज़माने में क्या होता था, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जब युद्ध हुआ करता था, तो सबसे मुख्य कौन होता था, मुख्य तो राजा होता था, लेकिन सेना का प्रतिनिधित्व कौन करता था, सेनापति। अगर सेनापति जुझारू और कर्मठ है, तो उसकी सेना भी उसी राह पे चलेगी, है ना। तो क्यों चलती थी, क्योंकि वो उसमें अपनी सेना में क्या है, जोश भरने के लिए हमेशा प्रेरित रहता था। कैसे, अच्छे कम्युनिकेशन से, कि कैसे मैं अपनी सेना के जितने भी सेनानी हैं उन्हें कैसे मैं आगे बढ़ाऊं और कैसे युद्ध को जीतना सिखाऊं। तो किसके ऊपर ये भार रहता था, सेनापति के ऊपर, ठीक है। अब सेनापति किससे प्रेरित होता था, राजा से। तो ये सब क्या है, एक चैन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो संप्रेषण मनोबल को बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाता है। संगठन में लोगों को कुशल कार्य के लिए अभिप्रेरित करता है, बिल्कुल। संघ में कोई भी कार्य किया जा रहा है और किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है और उसका जो हेड है, अगर वो उसकी प्रशंसा करेगा, तो सब में एक होड़ सी लग जाएगी कि नहीं, मैं भी अब अच्छा कार्य करूँगा, नहीं मैं भी अच्छा कार्य करूँगा। तो जैसे क्लास में ही देख लेते, जब कोई बच्चा फर्स्ट आता है, तो जो टीचर होती हैं या जो सर होते हैं, वो बच्चे की क्या है, प्रशंसा करते हैं या पुरस्कार देते हैं, है ना। तो सब बच्चों में एक ये लगता है कि एक दिन ये तालीम मेरे लिए भी बचेगी। तो सभी क्या है, अच्छा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यह समन्वय स्थापित करने में प्रोत्साहन देता है, बिल्कुल। समन्वय से तात्पर्य क्या है, जब हम एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेशन ठीक प्रकार से कर रहे हैं, दूसरे को भावों को समझ रहे हैं
तो देखिए अगर दो अभिरुचि वाले व्यक्ति भी होंगे ना, अगर वो एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं, ठीक है, और उन्हें इज्जत दे रहे हैं, तो देखिए उनमें समन्वय बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपका संप्रेषण है वो आपके समन्वय, आपकी एकता, आपके मनोबल, आपकी कुशलता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भौतिक संदर्भ में देखें तो यह ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जहां लोग एक दूसरे से संप्रेषण कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया, भौतिक संदर्भ में आपका शिक्षण संस्थान आ जाएंगे, आपकी संगोष्ठियाँ आ जाएंगी और ऑफिस दफ्तर। तो इसमें क्या किया जा रहा है, भौतिक संदर्भ यानी कि इसमें क्या है, जो आपका संप्रेषण है, संगोष्ठी होती है। तो संगोष्ठी जब होती है तो उसमें विषय संबंधित विशेषज्ञ आते हैं, प्लस उसमें क्या है, विद्यार्थी शोधार्थी रहते हैं, है ना। तो वहाँ पर जब वो कम्युनिकेट करते हैं, जब वो कोई अपने विचारों को बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। और फिर बच्चा उनसे क्या ग्रहण कर रहा है, अब उसे जो चीज़ समझ में नहीं, फिर वो उनसे पूछता है, तो ये कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। तो इससे क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो भौतिक संदर्भ में क्या है, एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें क्या है, जो शोधार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो विशेषज्ञ से अपनी बात, अपने भावों विचारों को उनके सामने रख सकें और उनसे क्या है, ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ठीक है, अगला बिंदु देखें, यह लोगों को व्यवहार नियंत्रण हेतु उपकरण उपलब्ध कराता है। बिल्कुल, देखिए संप्रेषण आपके मनोबल को बढ़ाता है, आपको प्रेरित करता है, आपकी कुशलता को बढ़ाता है, आपकी मानसिक क्षमता का विकास करता है, आपका को एकता प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ क्या नियंत्रण पर भी बनाए रखता है, यानी नियंत्रण पर भी क्या इसका प्रभाव होता है। अब नियंत्रण पर कैसे होता है, जैसे क्लासरूम है तो इसमें बच्चे हैं, तो उनमें किससे लेकर डर है, टीचर को लेकर, है ना। तो अगर जैसे वैसे अगर टीचर ना हो तो बच्चे क्लास में शोर मचाएंगे, जैसे ही टीचर आ जाएं तो डर रहता नहीं रहता कि अब सर डांटेंगे, मैम डांटेंगे। तो क्यों है, नियंत्रण ही तो है, और क्यों है, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही तो है। अब जैसे बच्चा घर पर है और मम्मी पापा को अगर उसके कोई गलत कार्य हो गया है तो वो डरता क्यों है, वो डरता इसलिए है कि जिस कार्य के लिए हमसे मना किया गया हमने वही कार्य किया। तो इससे क्या है, उसमें क्या है, नियंत्रण का है ना, प्रतिबंधित होता है वो। तो वो किसके द्वारा होता है, मम्मी पापा के द्वारा। अगर उससे कोई कार्य गलती से भी बिगड़ गया फिर भी डरेगा कि नहीं मुझसे ये गलती होगी, मुझसे ये गलती होगी, क्योंकि मुझे डांट पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन आपके नियंत्रण में भी सहायक होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपके क्या है, व्यक्तिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक संदर्भ में क्या है, अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए क्या है, इसका एक अपना महत्व है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, तो संप्रेषण के कार्य। अब देखिए इसके कौन कौन से कार्य हैं, तो इसे 4 भागों में बांटा है। पहला आपका आएगा सूचनात्मक कार्य, निर्देशात्मक कार्य, समेकित या समन्वित कार्य, प्रभावशाली कार्य। देखिए टॉपिक भले ही अलग हों, महत्व हो गए, उद्देश्य हो गई, विशेषताएं हो गई, ठीक है, पर ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बातें वही लौट फिर के कही जा रही हैं, बस क्या शब्दों का चयन इधर उधर है। समझेंगे इस बात को। मैं बार बार कह रही हूँ, कम्युनिकेशन कुछ नया नहीं है। मैं जिस तरह से आपसे बात कर रही हूँ, आप किसी से बात करते हो तो वो कम्युनिकेशन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये इसके कार्य क्या होते हैं। तो पहला कार्य है सूचनात्मक कार्य। तो संचार का सर्वप्रथम कार्य होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसकी सूचना में अखबार, टीवी, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो एवं कंप्यूटर से प्राप्त होती है। देखिए इसमें बात क्या कही है कि कम्युनिकेशन का मुख्य कार्य सूचना देना। बिल्कुल, हमारे मन में कोई बात है, हम दूसरे को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे, या तो हम बोलकर बताएं या फिर उसे मैसेज लिखकर बताएं। तो यही तो कार्य है। अब जैसे सरकार कोई योजना बनाती है तो उसे कैसे जनता तक पहुंचाना है, तो वो टीवी के माध्यम से पहुंचाएगी, है ना। तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें किसी के साहित्य को पढ़ना है, किसी के भावों को पढ़ना है, किसी विद्वान की मान्यता को पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, उसके साहित्य से पढ़ेंगे। तो किसी की भावनाओं को समझना, ठीक है, किसी सूचना को हमारे पास आना या हमें अपनी सूचना को दूसरे के पास भेजना, ये क्या कहलाएगा, सूचनात्मक कार्य कहलाएगा। इसमें आपका टीवी, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, कंप्यूटर आदि उपकरणों का प्रयोग होता है, यानी कि आपकी भावना, आपके विचारों का आदान प्रदान किसमें, सूचनात्मक रूप में। तो ये क्या कहलाएगा, आपका सूचनात्मक कार्य। अब देखिए निर्देशात्मक कार्य, कमांड कार्य। तो इसमें देख लें, हम अपने से छोटे को घर में भी विविध प्रकार के निर्देश संप्रेषण के माध्यम से कार्य दे देते हैं। इसी प्रकार ऑफिस, कॉलेज में जूनियर व छात्रों को निर्देश देकर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, कम्युनिकेशन एक तरह से
जहाँ एक तरह तो आपकी मानसिक क्षमता का विकास करता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है, वहीं क्या है वो निर्देशात्मक कार्य करता है। निर्देशात्मक कार्य कैसे, मम्मी पापा हमें कोई कार्य होता है कि इसे नहीं करना है तो वो हमें आदेश ही तो दे रहे हैं। ऐसे टीचर हमें होमवर्क देते हैं तो वो निर्देश ही तो हो गया कि हमें होमवर्क करके देना है, आदेश ही तो हो गया, वो कमांड भी तो कर रहे हैं हमें। वहीं जो हमारे सीनियर्स होते हैं तो वो हमसे कुछ बात कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो वो क्या आदेशात्मक कार्य भी तो है। बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहनों को आदेश देते हैं मेरे लिए ये लेके आओ या ये उठा के ले आओ, वो क्या है, आदेश ही तो है, कमांड ही तो है। तो आदेशात्मक रूप में कोई भाव विचार व्यक्त किए जा रहे हैं तो वो आकर कौन से कार्य में आएंगे, निर्देशात्मक एक कमांड कार्य के रूप में उन्हें जाना जाएगा। हो सब कुछ कम्युनिकेशन से ही रहा है, बिना कम्युनिकेशन के कोई कार्य होगा ही नहीं। आप एक छोटी सी बात बिना कम्युनिकेशन के नहीं कर सकते। आप चाहे लिखित रूप में अपनी बात को पहुंचाएं, मौखिक रूप में पहुंचाएं, तो आपकी लिखित, मौखिक, सांकेतिक, भाव भंगिमा हर चीज क्या कम्युनिकेशन ही कहलाएगी। समझ रहे हैं बात को। तीसरा बिंदु देखें, समेकित और समन्वित कार्य। तो समेकित का तात्पर्य है बिखराव को रोकना, यानी कि संप्रेषण का कार्य क्या है, एकता को बनाए रखना। समझ रहे हैं, सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, क्योंकि किसी देश की एकता, अखंडता के लिए आवश्यक है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। अब देखिए परिवार में क्या कहा जाता है, मम्मी पापा क्या सिखाते हैं कि भाई बहनों को मिलकर रहना चाहिए, सबसे प्रेम से बोलना चाहिए। जब हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर भी तो ये कहते हैं कि सबसे मिलकर बोलना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सबके प्रति व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, इससे क्या है, जब हम एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, अच्छे से बर्ताव करेंगे तो समन्वय बनेगा। जब समन्वय बनेगा तो जाहिर सी बात है एकता आएगी आएगी, और जिस समाज में एकता होती है तो उससे क्या है, राष्ट्र भी एकाग्र या एकतापूर्ण होता है ना, उसमें अखंडता का निर्माण होता है, यानी कि कोई भी उसे बाहरी शक्ति तोड़ नहीं सकती। इसलिए तो मम्मी पापा कहते हैं कि भाई बहनों को बना के रखनी चाहिए, अगर लड़ाई हो भी रही है तो घर के अंदर ही रहो, बाहर वालों को पता ना चले। तो ये बात समाज के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी उतनी अहम है कि आप चाहें कितने भी उदाहरण के लिए देख लें, जो राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वो कितने भी एक दूसरे से वो हो जाएं, पर उनमें क्या एकता होनी चाहिए अगर भारी शक्ति आक्रमण कर रही है तो। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो जो समन्वित का संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, समन्वय करना। ठीक, और अगला देखें प्रभावशील। तो संचार का महत्वपूर्ण कार्य लोगों के ज्ञान, कार्यकुशलता, व्यवहार तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना। यह कार्य कैसे, कब और किया जाए जिससे कि दूसरे लोग प्रभावित हों, दूसरे लोगों को प्रभावित करना, उनको पर दबाव डालकर उनके व्यवहार, ज्ञान, मनोवृत्ति पर परिवर्तन लाना संचार के कार्य हैं। देखिए कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण कार्य एक ये होता है कि हमारा प्रभाव दूसरे पे कैसा पड़े। टीचर का जो कोशिश रहती है वो ये रहती है मैं जो पढ़ाऊँ उसे क्या है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, तो वो ये तो चाहते हैं कि मेरी बातों का प्रभाव बच्चों पर पड़े। ठीक उसी प्रकार देखिए इसमें क्या कहा गया है, मम्मी पापा भी क्या चाहते हैं कि हम कोई बात कह रहे हैं तो बच्चे के भविष्य को सोचकर कह रहे हैं, तो हमारा बच्चा हमारी बात को समझे, यानी कि हमारी बातों से प्रभाव छोड़े। तो वो किसका प्रयोग करते हैं, संप्रेषण, यानी कि अपनी बातों को व्यक्त किसके माध्यम से करते हैं, मौखिक रूप से करें या उन्हें प्यार से समझा के करें, तो संप्रेषण ही तो कहलाएगा। दूसरा क्या कहा गया है कि इसमें दबाव डालकर व्यवहार में परिवर्तन लाना। अगर जैसे किसी बच्चे में कोई गंदी आदत है, गंदी आदत क्या है, वो बार बार किसी बच्चे को मार रहा है या कुछ गलत बात बोल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो टीचर उसे डांटेंगे। इसमें कोई टीचर का स्वार्थ नहीं है, उन्हें कोई शौक नहीं है बच्चों को मारने पीटने का। वही उनकी ड्यूटी ये है कि बच्चे को क्या है अच्छा सा शिक्षण दें जिससे क्या उसका भविष्य उज्जवल हो सके। तो जो आपका संप्रेषण है वो क्या है, सूचनात्मक, निर्देशात्मक, समन्वयकारी और प्रभावशील कार्य करता है। तो देखिए आज की क्लास में क्या है, हमने आपको शिक्षण के क्या महत्व हैं, ठीक है, और किन किन बिंदुओं में इसका महत्व देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें आपको व्यक्तिगत संदर्भ में क्या महत्व है, सामाजिक संदर्भ में क्या महत्व है, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में इसका क्या महत्व, भौतिक संदर्भ में इसका क्या महत्व, इसके बारे में क्या संक्षेप में चर्चा की। इसके साथ क्या संप्रेषण के कौन कौन से कार्य होते हैं, किस क्षेत्र में होता है, जैसे सूचनात्मक कार्य में क्या क्या बताया, तो वो मैंने आपको बताया कि सूचनात्मक कार्य में क्या होता है कि सूचनाओं को पहुँचाना। वहीं निर्देशात्मक यानी निर्देश के द्वारा व्यवहार को नियंत्रण कर रखना। दूसरा क्या है, समन्वित कार्य यानी समन्वय बनाए रखना समूह में या बच्चों में या परिवार में। प्रभावशील, अपनी बातों को कैसे दूसरे पर प्रभावित करना है, ठीक है, तो उसका क्या माध्यम है, संप्रेषण। तो आज की क्लास में क्या है, हमने कार्य और महत्व के बारे में क्या संक्षेप में चर्चा की। देखिए उद्देश्य यही है क्लास का कि आपको जो मेन चीज़ है, जो की पॉइंट है, उसके माध्यम से आपको बस चीज़ें समझानी है,
ठीक है। तो इसमें क्या है, यूजीसी नेट पेपर 1 का पूरा सिलेबस आपको क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। किस रूप में, संक्षेप में, और यही क्या है, हमारा लक्ष्य है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले क्लास में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।